हेलो बच्चों, कैसे हो? बॉडी में करंट है? बोलो सर, हाँ है। बस इस करंट को बनाए रखना। तो आज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन लॉजिक गेट। पिछले वीडियो में लॉजिक गेट के बारे में बताया था। 5 लॉजिक गेट थे, उनकी ट्रुथ टेबल बनानी सिखाई थी। आज इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे नीट, जेई, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर आती हैं। पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आने से पहले आपको यह छोटा सा रिवीजन करा दूं जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। 5 गेट थे, पांचों इंपॉर्टेंट थे, लेकिन यहां मैंने और गेट और एंड गेट के बारे में लिखा है जो पिछले वीडियो में पढ़ा था। ये दोनों गेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका सिंबल भी आपने देखा। दोनों गेट्स में 2 इनपुट होते हैं, ए और बी इनपुट हैं और इन इनपुट के माध्यम से आउटपुट मिलता है एक्स दोनों में। ये इन दोनों की ट्रुथ टेबल है। इनपुट हम बाइनरी फॉर्म में देते हैं, 0 या 1। ठीक है, तो हमने देखा, हमने 2 इनपुट दिए, 0 और 0। और गेट में जो आउटपुट होता है वो मैंने सिखाया था, एक तो क्वेश्चन के माध्यम से होता है कि ए और बी दोनों 0, आंसर इज 0। ठीक है, लेकिन इसमें एक और तरीका होता है ए प्लस बी करके, बुलन ऑपरेशन वाला तरीका। जैसे 0 प्लस 0 0, दोनों के इनपुट को ऐड कर दिया, आउटपुट आया 0। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन चूंकि आउटपुट या तो 0 होगा या 1, बाइनरी फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे 1। आउटपुट क्या है? 1। तो 1 प्लस 1 यहां 1। ये मत सोचना मैथमेटिक्स गड़बड़ा गई, मैथमेटिक्स अपनी जगह है, लेकिन आउटपुट 0 या 1 ही हो सकता है। एंड गेट की बात करते हैं आप। एंड गेट में देखो, आउटपुट हम देखते हैं ए इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक, 2 इनपुट होते हैं, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आउटपुट होगा एंड गेट का। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। ये 2 गेट और इनकी ट्रुथ टेबल आपको यहां रखनी है अपने दिमाग में। क्या बहुत मुश्किल काम है ये? कोई मुश्किल काम नहीं है सर। यहां ए प्लस बी कर दिया और यहां ए इंटू बी कर दिया। एंड में क्या कर दिया? ए इंटू बी। और में क्या कर दिया? ए प्लस बी। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये बात ध्यान में रखनी है। जब इस तरीके के न्यूमेरिकल आ जाएं, जो ये सर्किट बना हुआ है, ये जो सर्किट बना हुआ है, इसके जैसे न्यूमेरिकल आ जाएं, तो रफ पेज पर ये कॉपी कर लेना, ये बना लेना। कॉपी का मतलब ये नहीं है कि पर्ची ले जाओ और कॉपी कर लिया, नहीं नहीं, तरीका पता है, कॉर्नर पे लिख लेना। इससे क्या होगा ना, बस इसकी तरफ देखोगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे और प्रॉब्लम में गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। तो चलो अब अपनी प्रॉब्लम शुरू करते हैं। राइट, हमारी पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट गेट फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। ये है वो फिगर। ऑल्सो राइट इट्स ट्रुथ टेबल। ये फिगर है, इसकी ट्रुथ टेबल लिखनी है। ठीक है, और ट्रुथ टेबल से ये पता लगेगा कि ये किस इक्विवेलेंट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो गेट हमें आइडेंटिफाई करना है। अभी कराते हैं ये प्रॉब्लम, दिमाग लगाओ। तो बच्चों, इस सर्किट को जब हम सॉल्व करेंगे, इसमें 2 इनपुट है पूरे सर्किट में, ए और बी। और ये जो गेट है, ये ट्रायंगल और ये छोटा सा सर्किल, ये कहलाता है नॉट गेट। चलो नॉट गेट का भी लिख लेते हैं, क्या ट्रुथ टेबल बनती है। ये नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, और इसकी ट्रुथ टेबल ऐसे बनती है। ए अगर 1 है तो ये
आउटपुट क्या होता है, 1 का रिवर्स। 1 का रिवर्स होगा 0। ठीक है, दो ही होते हैं बाइनरी में, 0 और 1। अगर A 0 है तो आउटपुट X क्या होगा, 1। अब हम ये मानते हैं इस ऊपर वाले गेट में, ये जो आपका नॉट गेट है, इसमें इनपुट है 1, आउटपुट इनपुट आया A, आउटपुट आएगा A1। ये हमने मान लिया। नीचे वाले नॉट गेट में आउटपुट आएगा B1। अब ये जो आपका और गेट है, और गेट ये वाला, ठीक है, इसमें अब दो इनपुट जा रहे हैं, A1 और B1। हम ये मान लेते हैं इसका आउटपुट आ रहा है X1। कैसा लगा ये आउटपुट? आउटपुट क्या आया, X1। सही है बच्चों? बिल्कुल सही है। अब ये X1 नॉट गेट के थ्रू X में कन्वर्ट हो गया। अब हमें ये फाइनली X जो फाइनल आउटपुट है हमें वो निकालना है। तो आओ इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं। ऐसे बनेगी A और B, ये तो दो इनपुट हैं, A और B इनपुट हैं। अब A1 B1 X1 और X, ये बनेगी इसकी ट्रुथ टेबल। अब ये देखो, पहले हम A को 0 लें और B को 0। जो जो इनपुट यहां लेते हैं ना 0 0, वो यहां लेते चले जाओ। A0 B0, A1 क्या होगा, नॉट गेट की वजह से A का रिवर्स A1 हो जाएगा। ठीक, A1 हो जाएगा 1। B1 क्या होगा, B का रिवर्स, क्योंकि नॉट गेट क्या करेगा, B को पलट देगा, उसको रिवर्स कर देगा। B 0 है तो B1 क्या होगा, पलट के क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब X, ये जो गेट है और गेट, इसमें दो इनपुट जा रहे हैं, A1 B1, यानी 1 और 1 दो जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, 1 और 1 में जब ये और गेट है तो ऐड हो जाएंगे, 1 + 1, यहां से देखो 1 हो जाएगा। अब X1 इस गेट की वजह से, नॉट गेट की वजह से रिवर्स हो जाएगा। ये नॉट गेट X1 को रिवर्स कर देगा, यानी 1 को ये क्या कर देगा, 0। इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई समझ में? अब मैं दूसरा इनपुट लेके चलता हूं, फिर समझना। दूसरा इनपुट है 1 0, A1 B0। अब ये नॉट गेट पलट देगा, 1 का क्या कर देगा, 0, A1 0 हो जाएगा। B1 क्या है, B का रिवर्स इनपुट, ये नॉट गेट इसको रिवर्स कर देगा B वाले को। B क्या है, 0, तो यहां हो जाएगा, बताओ क्या होगा, AB 1, इसका 0, इसका 0 से 1 हो गया। ठीक, अब और गेट में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 0 नहीं, मल्टीप्लीकेशन नहीं, सॉरी, एडिशन। और गेट है ना तो एडिशन, तो यहां चाहो लिख भी लो, A1 + B1, इससे आसानी होगी। और गेट में हम इनपुट को जोड़ देते हैं, तो 0 + 1, ये हो जाएगा 1। फिर X क्या होगा, X1 का रिवर्स, क्योंकि ये नॉट गेट X1 को पलट देगा, रिवर्स कर देगा, 0। अब ऐसी तीसरा लो इनपुट 0 और 1 का, 0 1, A1 0 का रिवर्स 1, B1 B का रिवर्स 0, X1 इन दोनों को जोड़ लो, 1 + 0 1, X क्या होगा, X1 का रिवर्स 0। अब मैं लास्ट लेके चलता हूं, लास्ट है 1 और 1। ठीक, लास्ट इनपुट होता है 1 और 1, A 1 है और B भी 1 है। A1 1 का रिवर्स हो जाएगा, यानी A का रिवर्स,
जीरो, B1 B का रिवर्स यानी जीरो, X1 क्या है, A1 प्लस B1, जीरो प्लस जीरो जीरो, X क्या है, रिवर्स हो जाएगा X1 का, तो जीरो का रिवर्स क्या होगा, 1। सही हो गया ना। अब हमारे दो इनपुट हैं, इनपुट 1 ये है, इनपुट 2 ये है, और आउटपुट X है। इनको अलग से लिखो, A B X। A क्या है, जीरो जीरो, और X क्या है, जीरो। फिर A भी निकालो, 1 0 1 0, X क्या है, जीरो। फिर A भी 0 1 0 1, X क्या है, जीरो। फिर A भी है 1 1, और X है 1। यानी हमने ये वाले कॉलम्स गायब कर दिए, 1 2 3, इन्हें हमने गायब कर दिया। देखो इन तीनों कॉलम्स को गायब कर दिया, तब हमें ये टेबल आई। ये हमारी फाइनल ट्रुथ टेबल है, ठीक है, ट्रुथ टेबल। ये क्या शो कर रही है, ये मल्टीप्लिकेशन शो कर रही है। तो x क्या हुआ, a डॉट b। गौर से देखोगे, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। और जब मल्टीप्लिकेशन शो कर रही है यानी कि ये एंड गेट है। क्या है, एंड गेट। देखो दोनों टेबल मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट गेट है, इक्विवेलेंट गेट, वो क्या है, एंड गेट। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और इसे बना दो, और इसे काटो काटो। ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया, और इसे बना दो। अब ये A B X, ये हमारा फाइनल आंसर है। A B से X मिल गया एंड गेट के थ्रू, यानी जो इतना बड़ा सर्किट है वो एक एंड गेट में कन्वर्ट हो गया। है ना प्रॉब्लम बढ़िया, सिंपल भी है। देखो इसे समझो और इसे नोट कर लो, फिर सही से समझ लेना। तो बच्चों ये सेकंड प्रॉब्लम है, ये अलग तरीके की प्रॉब्लम है, ऐसी भी आती है बोर्ड के एग्जाम में। एनसीईआरटी की बुक में भी आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगी इस तरीके की। फिगर शोज द इनपुट ए एंड बी एंड आउटपुट एक्स। आउटपुट क्या है, एक्स, इनपुट क्या है, ए एंड बी। वेव फॉर्म की तरह दे रखा है आपको इनपुट और आउटपुट। ये इनपुट है ए बी, और आउटपुट क्या है, एक्स। अच्छा यहां वाई बना हुआ है, चलो एक्स बना देते हैं। ये मेक द ट्रुथ टेबल एंड आइडेंटिफाई द गेट। ट्रुथ टेबल बनानी है और गेट को आइडेंटिफाई करना है। तो अब आप देखो टी क्या है, ये टाइम पीरियड दे रखा है, यानी टाइम गैप 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब ट्रुथ टेबल हमें बनानी होगी इस वेव फॉर्म को देख के। देखो कैसे बनेगी, दो इनपुट है एक आउटपुट है, तो ट्रुथ टेबल ऐसे बनेगी। देखो ए बी, ये तो आपका इनपुट हो गया ए बी, और आउटपुट क्या है, एक्स। अब ये चार तरीके के इनपुट बनते हैं, ये स्टैंडर्ड हमें पता ही है, 0 0 1 0 0 1 1 1। तो देखो 0 0 1 0 0 1 और 1 1, ये चार इनपुट है। मतलब जो गेट है उसमें अगर हम ए को 0 सिग्नल दें, बी को भी 0 सिग्नल दें, तो आउटपुट क्या मिलेगा, एक्स क्या मिलेगा। इसी तरीके से है कि ए को 1 दें, बी को 0 दें, तो एक्स क्या मिलेगा। ये हम एक्स क्या मिलेगा ये हमें पता लगेगा इस वेव फॉर्म से। इसको करने का तरीका समझते हैं। अब आप यहां देखो, ये जो लाइन, ये वेव फॉर्म ऐसे बना हुआ है, कुछ लाइंस ऊपर हैं फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे।
ये जो लाइन ऊपर है ये सिग्नल रिप्रेजेंट कर रही है 1, ठीक है। वेव फॉर्म ऊपर यानी सिग्नल 1, वेव फॉर्म नीचे यानी सिग्नल 0, वेव फॉर्म नीचे सिग्नल 0, वेव फॉर्म ऊपर सिग्नल 1। तो अगर हम टाइम पीरियड देखें 0 से 1, तो ए की वेव फॉर्म ऊपर है यानी 1, बी की भी ऊपर है 1, आउटपुट एक्स की नीचे है। ऐसे देखो, ए की ऊपर, बी की ऊपर, एक्स की नीचे, यानी A1 B1। इनपुट क्या हुआ 1 और 1, आउटपुट 0 है। तो 1 1 वाला इनपुट देखो 1 1, आउटपुट 0, ऐसे लिख दो। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे टाइम गैप पे 1 2, टाइम पीरियड कह लो। ए वेव नीचे वेव फॉर्म, बी की भी नीचे यानी 0 और 0, ए का सिग्नल 0, बी का सिग्नल 0, आउटपुट एक्स का सिग्नल क्या होगा, ये ऊपर है यानी 1, आउटपुट का 1 होगा। तो क्या बना A0 B0 X1, ए और बी 0 0 कहां है 0 0, और ये आपका आ गया 1। अब आप देखो टाइम पीरियड 2 to 3, A0 नीचे है ना वेव फॉर्म यानी 0 सिग्नल, B 1 सिग्नल, ऊपर है X, ऊपर है यानी 1 बना। A0 B1 X1, 0 और 1 कहां होगा 0 1, ये है, उसमें X क्या है 1, यहां 1 लिख दो। अब अगला देखो A1 B0 और X1, A1 ऊपर है, B0 क्योंकि नीचे है, X1 ऊपर है ना X भी, ठीक है। तो ये बना 1 0 1 0, ये है, उस पे X है 1। ये बन गया हमारा ट्रुथ टेबल, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। आगे आप चेक कर सकते हो, 4 5 में चेक करा A1 B1 और X0, तो देखो 1 1 0 सही हो गया। अब देखो A0 B0 X1 0 0 1, ये भी सही हो गया। टाइम पीरियड 6 to 7 में A0 B1 X1, तो बना 0 1 1, कहां बना 0 1, आउटपुट 1, बिल्कुल सही हो गया, कोई बात नहीं टेंशन की। अब हमें गेट को आइडेंटिफाई करना है, ट्रुथ टेबल तो बन गई, आइडेंटिफाई द गेट। अब ये देखो इनमें से कौन सा गेट हो सकता है, और एंड, और एंड ऐसे गेट हैं जिनमें 2 इनपुट हैं, बाकी नॉर भी होता है, नैंड भी होता है, उनमें भी 2 इनपुट होते हैं। अभी देखो ट्रुथ टेबल किसी से मैच कर रही है, आउटपुट किसी से मैच कर रहा है या नहीं, 1 1 1 0, नहीं किसी से मैच नहीं कर रहा। अब ये देखो क्या इसके रिवर्स से मैच करेगा, आउटपुट रिवर्स से मैच करेगा तो उसमें नॉट गेट कनेक्ट हो जाएगा, और के रिवर्स से, और का रिवर्स इस क्या होता 0 1 1 1 है, इसका रिवर्स करते तो 1 0 0 0, ये भी नहीं है। एंड का रिवर्स कर दो 0 0 0 1, तो इस एंड का हो गया, इसका रिवर्स होगा 1 1 1 0, ये है साहब 1 1 1 0। यानी एंड के साथ अगर नॉट गेट कनेक्ट कर दो यानी नैंड गेट, तो हमें यह आउटपुट मिलता है। यह आउटपुट किसका है, नैंड का। तो हमने गेट को आइडेंटिफाई कर लिया, कौन सा गेट है, नैंड। सो गेट इज नैंड, NAND। अब नैंड गेट बना लो, ये होगा आपका एक, ये आपका एंड गेट, 2 इनपुट A B, और इस पे एक नॉट गेट, ये सर्किल बना देते हैं, और आउटपुट आता है X। ये आपका दूसरा आंसर, ये पहला आंसर, ठीक है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉब्लम आप देखो, मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं, इसे कॉपी कर लो और फिर से समझो। प्रॉब्लम इसी तरीके की आती हैं, इससे हटके नहीं आती, एक जो पहले कराई थी और एक ही है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना बहुत है, बाय, सी यू।